तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भारतवर्ष में प्रसिद्ध अपनी प्रतिष्ठा के लिए विश्व ईश्वर शरण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस सभागार में अमृत महोत्सव के अवसर पर उपस्थित आज यहाँ इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर एकात्म देव, डॉक्टर अश्विनी, इस महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक गण में एक प्रतिष्ठित शिक्षिका डॉक्टर रचना जी, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी, विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागीय शिक्षकों में हमारे साथ आए हुए विद्वत वरेण्य प्रोफेसर अनिल प्रताप गिर, डॉक्टर विकास शर्मा, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रकाश, डॉक्टर विमल कुमार, इस महाविद्यालय के और पर्याप्त संख्या में उपस्थित बृहस्पति तुल्य शिक्षकगण और हमारे देश के होनहार जिनके कंधों पर इस देश का उत्तरदायित्व है, प्रिय छात्रों, बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है आप लोगों के बीच में। और विषय भी ऐसा है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत ही समसामयिक, जिस पर हम लोग चर्चा करें, जितना अधिक चर्चा करेंगे वह महत्व की दृष्टि से कम ही है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए तो बड़े बड़े विद्वानों की आवश्यकता होती है। हम लोग तो एक सामान्य छात्र हैं, फिर भी यह अवसर मिला तो यथामत कुछ बातों को आप लोगों के साथ साझा करेंगे। यद्यपि डॉक्टर अश्विनी और एकात्म देव ने इतनी प्रशंसा कर दी है कि आप लोगों को हमसे बड़ी उम्मीदें होंगी कि मैं बहुत कोई अद्भुत बात बता दूंगा। मैं आप लोगों को स्मरण कराऊंगा बहुत सारी बातों को जो आप लोग जानते हैं। अद्भुत बात तो कोई है नहीं संसार में,
सारी बातें, शब्द तो आकाश का गुण है, सब आकाश में व्याप्त है, सब लोग जानते हैं, जान सकते हैं, जिज्ञासु नहीं ज्ञानी। लेकिन आनंद का विषय यह है कि आज पूरे देश में आयोजित हो रहे इस अमृत महोत्सव के अवसर पर इस व्याख्यान में जिस विषय का निर्धारण किया गया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि और भारतीय स्वाधीनता संघर्ष, इसमें से अपने आप में तो एक ही महत्वपूर्ण था। चाहे हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा कर लेते अथवा स्वाधीनता संघर्ष की चर्चा कर लेते, लेकिन इस विषय के निर्धारकों ने इतनी वैदुषीपूर्ण ढंग से इस विषय का निर्धारण किया कि जो जितना प्रशंसा की जाए उसकी कम है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भी स्वाधीनता संघर्ष का एक ग्रंथ है और स्वाधीनता संघर्ष पर तो इस देश में अनेक ग्रंथ लिखे गए, अनेक बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वानों ने उसमें अपने विचार व्यक्त किए। तो ऐसे महनीय विषय पर थोड़ी देर चर्चा करने का यह जो अवसर मिला, निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करके हम लोग अपनी वाणी को, अपने श्रोतेंद्रियों को पवित्र करेंगे और स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत इस महान देश के महान सपूतों की गाथा पुनः हम लोगों के मानस पटल पर एक बार प्रतिबिंबित होगी। उससे हमारा मनो मस्तिष्क परम पवित्र हो जाएगा। ये बड़ा महनीय अवसर है। तो ऐसे अवसर पर आप लोगों ने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया, बुलाया, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इससे आप लोगों की विद्वत्ता और जिज्ञासा, देश के प्रति प्रेम, इस देश के उन महान सपूतों के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा, इन सब का ज्ञान हम लोगों को होता है। कितने जिज्ञासु हैं आप, कितने समसामयिक बने रहना चाहते हैं और शास्त्रों में स्वतंत्रता संघर्ष का क्या स्वरूप रहा है इसको आप जानना चाहते हैं, जानते भी हैं। बारंबार ऐसे शास्त्रों की चर्चा करके हम लोग अपडेट होते हैं। सतत अपडेट होना ही जिज्ञासुओं का, विद्वानों का सौंदर्य कहा जाता है। क्षण क्षण यन्नौता उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। क्षण क्षण में हम लोग जो सोचते हैं, पुरानी बात को भी प्रतिक्षण उसमें नवीनता प्राप्त होती है। तो बंधु, स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा है। इस देश के स्वतंत्रता संघर्ष में अपने प्राणों की हंसते हंसते जिन्होंने आहुति दे दी, उनके विषय में आपने पढ़ा है, आप जानते हैं। कितने बलिदानों के उपरांत इस देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, हम लोगों से यह अवगत है। हम लोगों को ऐसे अवसर पर 75 वर्ष पूरा होने पर यह जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो हम लोगों का ध्यान इस पर जाता है कि यह कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है। इसमें किसी प्रकार के मतवाद अथवा किसी प्रकार की राजनीति सम्मिलित नहीं है। ये इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि अपने देश के महान सपूतों की जो ये आहुतियां हुई उन पर हम लोग बारंबार चिंतन करें और जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता संघर्ष किया गया उस पर मनन करें कि क्या हम वस्तुतः उन उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं, क्या उन उद्देश्यों को मन में रखते हैं, क्या उन उद्देश्यों से हम भली भांति जागरूक हैं। जिन उद्देश्यों को रख करके स्वतंत्रता संघर्ष किया गया, जिन उद्देश्यों के मूल में श्रीमद् भगवद गीता
लगभग 6000 वर्षों से अति प्रासंगिक है। हम इन विषयों पर सतत चिंतन करते हैं, चिंतन करते रहना चाहिए। एक अवसर मिला है अमृत महोत्सव का, जगह जगह संस्थाओं में, सभाओं में, गोष्ठियों में, विद्वत जगत में इस पर निरंतर चर्चा का प्रवाह, महाप्रवाह चल रहा है। इससे हम लोगों को अपने देश के न केवल शास्त्रीय पक्ष का बल्कि इसके त्याग के पक्ष का, जिसके कारण इसको विश्व का गुरु कहा जाता है, उस पक्ष का हमें ज्ञान होता है। आप सब लोग जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जिसने दिया वो भी पराधीनता में था। उसके माँ बाप भी जेल में बंद थे और जेल में ही उसका जन्म हुआ था। तो भला स्वतंत्रता संघर्ष का इससे अधिक अनुभव किसको हुआ? हम लोग तो कुछ वर्षों तक पराधीन थे, लेकिन जिसने भगवत गीता का उपदेश दिया वह तो गर्भ में आगे ही पराधीन हो गया था। तो भला स्वतंत्रता संघर्ष का जो उन्होंने शंखनाद किया महाभारत के युद्ध में, उससे समसामयिक, उससे उपयुक्त और कोई शास्त्र नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे वीर सपूतों ने, विद्वानों ने, देश के बलिदानियों ने इस ग्रंथ को हाथ में रखा और स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ दिया। ऐसा महनीय ग्रंथ है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मोह को दूर कर रहे थे, हम लोग गीता पढ़ते हैं, अर्जुन को एक मोह हो गया था, वो युद्ध नहीं करना चाहता था। युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? वो तो वीर था, युद्ध करने का उसका अभ्यास था, बड़े बड़े दिव्यास्त्र उसको प्राप्त थे, योद्धा था, श्रेष्ठ धनुधारी था, तो युद्ध से भला वह क्यों भागेगा? उसके मन में केवल एक कमजोरी थी। आचार्यों का कहना है कि वह केवल सगे संबंधियों को नहीं मारना चाहता था। ऐसा नहीं युद्ध नहीं करना चाहता था, युद्ध की तो तैयारी से आया था। रण क्षेत्र में पूरे उद्घोष के साथ युद्ध करने वाले सारे वीर एकत्र थे, लेकिन उसको जो अचानक मोह हुआ, वह मोह हम सब लोगों के मन में आ जाता है। परिवार का मोह, रिश्तेदारों नातेदारों का मोह, नाना प्रकार के मोह हैं। जिस मोह के पास में वह एक क्षण के लिए बंध गया था, और आचार्यों का ये कहना है कि उसका वह मोह भी भगवान श्री कृष्ण की एक लीला थी। क्योंकि जब उसको मोह हुआ और भगवान श्री कृष्ण से उसने युद्ध न करने की बात कही, तो उसको संबोधित करते हुए उन्हें हंसी आ गई। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 10वें या 11वें श्लोक में हम लोग देखते हैं कि मानो भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई। हंसी आने का कौन सा अवसर था? युद्ध में दोनों सेनाएं आपस में खड़ी हो तो वहां हंसने की कौन सी जरूरत है? और अपना एक मित्र, एक योद्धा मोहग्रस्त हो गया हो तो ये हंसने की तो कोई बात नहीं थी। लेकिन वहां गीताकार कह रहे हैं कि मानो उनको हंसी आ गई। तो हंसी क्यों आ गई? आचार्यों का कहना यह है कि भगवान श्री कृष्ण को हंसी इसलिए आ गई कि बड़े प्रसन्न हुए। जिस कार्य के लिए उन्होंने जन्म लिया था, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को पूरे समाज को देने के लिए उन्होंने जन्म लिया था, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने धर्म लिया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, उनका वह संकल्प पूर्ण हो रहा था, इसलिए उनको हंसी आ गई, इसलिए उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो इतना महत्वपूर्ण शास्त्र है। किसी भी कर्तव्य पालन में जब कोई मोह में पड़े तो उसको श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ले लेना चाहिए। अनेक लक्ष्य सिद्ध होते हैं श्रीमद् भगवद गीता से। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि इस गीता से, इस हमारे वचन से कई लक्ष्य सिद्ध होते हैं। एक श्लोक में उन्होंने कहा कि चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी
ज्ञानी च भरतर्षभ, उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इस भगवत गीता का जो उद्देश्य है 4 भागों में उसको लोगों ने विभक्त कर रखा है। एक तो जो बहुत दुखी है, इस संसार के त्रिविध दुख में जो फंसे पड़े हुए हैं, दैविक भौतिक दुखों में जो संत्रस्त हैं, उनको इस भगवत गीता के अध्ययन से, इसके ज्ञान से उनका दुख हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। प्राण मात्र के दुख को दूर करने वाला एक शास्त्र है, जिसका उद्घोष कब किया गया? जब देश परतंत्र था, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए पांडवों ने वह युद्ध लड़ने का निश्चय किया था, क्योंकि उनके राज्य का भी तो अपहरण ही हुआ था। उनका राज्य भी उस समय शत्रुओं के अधीन कर लिया गया था। तो उनसे बड़ा आर्थ कौन रहा होगा, उनसे बड़ा दुखी कौन रहा होगा? हम लोगों का थोड़ा बहुत कभी खो जाए तो हम कई दिन दुखी रहते हैं। जिसका राज्य ही चला गया हो, जिसका राज्य ही छल से हर लिया गया हो, उसके दुख की तो सीमा ही नहीं होगी। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से, इसके ज्ञान से सबसे पहला जो लाभ है मनुष्य मात्र को, वो लाभ है दुख से मुक्त होना। तो जब आप लोग किसी प्रवृत्ति के पराधीन हो, जब किसी व्यक्ति के पराधीन हो, जब परिस्थितियों के पराधीन हो, जब आप स्वतंत्र होने की इच्छा से किसी विषय की जिज्ञासा कर रहे हो, तो उस समय आप श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण कीजिए। और स्मरण आप तभी कर पाएंगे जब श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किए रहे। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने आह्वान किया कि प्रत्येक मनुष्य को श्रीमद् भगवद गीता का सदैव स्मरण रखना चाहिए, और जब भी उसको त्रिविध दुखों में से किसी प्रकार के दुख से बचने की इच्छा हो, तो भगवद गीता का स्मरण कर लेना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने रण क्षेत्र में उस भगवद गीता का उपदेश दिया। आप लोग जानते हैं, हम लोग उपनिषदों का अध्ययन करते हैं एकांत में, अध्यात्म का चिंतन करते हैं जंगलों में। एकांत में चिंतन करने वाले को मुक्ति मिलती है, लेकिन यह एक ऐसा शास्त्र है जो रणभूमि में चिंतन का विषय बना। संघर्षों का शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। इसके लिए एकांत की आवश्यकता नहीं पड़ी, जंगल की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोलाहल न हो। हम लोग अध्ययन करते रहे, अगर कोई कोलाहल हुआ तो बड़ा क्रोध आ जाता है, लेकिन वहां रण क्षेत्र में तो एक से एक उत्साही, एक से एक नगारे बज रहे थे। वहां कहा एकांत था। लेकिन ये शास्त्र ऐसा है कि आपको इसको जानने के लिए एकांत की आवश्यकता नहीं। आप कहीं भी भगवद गीता का स्मरण कर सकते हैं। एक भगवद गीता की छोटी छोटी पुस्तक आप लोगों के जेब में होनी चाहिए। भगवद गीता का एक श्लोक है, योगस्थ गुरु कर्माणि। मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि जेबस्थ गुरु कर्माणि, जेब में एक भगवद गीता की पुस्तक जरूर रखिए, तब अपने कर्म को करिए। जहां कहीं विचलित होने लगेंगे, आप जेब में से गीता की किताब निकालिए और उसका अध्ययन कर लीजिए। हम एक रखते हैं छोटी सी किताब, जहां कहीं प्रतीक्षा में रहना पड़ता हो, कहीं इंतजार कर रहे हैं, उस गुटका को निकाल करके थोड़ा दूसरों का चिंतन करने से समय का सदुपयोग हो जाता है। तो आर्त जो लोग हैं उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता महौषधि है। और जिज्ञासु, जो जिज्ञासु हैं किसी भी शास्त्र के, वो ज्ञानी हो सकते हैं। भगवद गीता का अध्ययन अगर करें, चाहे जिस विषय की जिज्ञासा उनके मन में हो, राजनीति की, कूटनीति की, विज्ञान की, कला की, भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में कहा अर्जुन से कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः, मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान दोनों की शिक्षा दे रहा हूं। तो केवल कुछ शास्त्र नहीं, सारा ज्ञान, सारा विज्ञान इस भगवद गीता में भरा पड़ा है। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो इससे बाहर हो। प्राणमात्र के कल्याण का जब यह शास्त्र है तो इसके बाहर कहां से होगा? तो जिज्ञासु, जो जिज्ञासु हो उसके लिए भी यह शास्त्र लौकिक दुविधाओं में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे अर्जुन को लौकिक दुविधा हुई, युद्ध करूं कि न करूं, गुरु पर प्रहार करूं कि न करूं, पितामह पर बाण छोड़ूं कि न छोड़ूं, दुविधा बहुत व्यावहारिक संकट है। इसको धर्म संकट कहते हैं।
गुरु अगर सामने हो, विरोध में खड़े हो, तो उन पर प्रहार करें कि न करें। श्रीमद् भगवद गीता इस शास्त्र का उपदेश करती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है। एक अक्षर भी प्रदान करने वाला जो गुरु है, उसको जो अभिनंदन नहीं करता वो अनंत काल तक नरक में रहता है, ऐसा नारद स्मृति कहती है। एक अक्षर पदातार गुरु यो न अभिनंदन, एक अक्षर प्रदान करने वाला ऐसा जो वो नियतम नरक को वास, नरक में उसका वास नियत है, सुनिश्चित। और यहाँ तो अर्जुन के सामने उनके गुरु द्रोण खड़े हुए हैं। अर्जुन अपना परिचय ही अपने पिता के नाम से नहीं देता था, कहता था द्रोण शिष्य अर्जुन। ऐसा गुरु सामने खड़ा हो युद्ध के लिए, तो इससे बड़ा धर्म संकट क्या है? हम लोग बहुत बार धर्म संकट में होते हैं, कहते हैं बड़ा धर्म संकट है। धर्म माने कर्तव्य, जब क्या करें क्या न करें, इसमें हम दुविधा में पड़ते हैं, किसी को धर्म संकट कहते हैं। धर्म संकट का और कोई अर्थ नहीं है कि हम हिंदू धर्म माने कि मुस्लिम धर्म माने, ईसाई क्रिश्चियन धर्म माने, ये सब धर्म संकट नहीं है, ये सब पूजा पद्धतियां। धर्म संकट वो है जब मानव धर्म, मानव का कर्तव्य कहीं संकट में पड़ जाए किसी कारण से, तो उसे धर्म संकट कहते हैं। धर्म माने ड्यूटी, कर्तव्य। तो यहाँ ऐसे विषम समय में, धर्म संकट के समय में भगवत गीता ने उसके धर्म संकट को दूर किया। तो जिज्ञासु जो है वो ज्ञानी हो जाता है। जो दुविधा में पड़ा था, जिसको कर्तव्य का बोध नहीं था, वो ज्ञानी हो गया। कैसे? श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण मात्र से, उसको समझने मात्र से। तो दुखी सुखी हो जाता है इस ग्रंथ से, और सुखी ही नहीं, परमानंद की प्राप्ति करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिज्ञासु ज्ञानी हो जाता है। और चौथे कौन है? तीसरे आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, जो अर्थ चाहने वाले हैं। हम लोग अर्थ की कामना से इस संसार में लगे हुए हैं। कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं कि इससे क्या फायदा, क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। आचार्यों ने कहा कि अर्थ चाहने वाले भी अगर गीता का श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करें तो अर्थ की सिद्धि होगी। अगर वो रोडपति हैं तो करोड़पति हो सकते हैं, वनपति हैं तो नृपति हो सकते हैं। आखिर ये पांडव क्या थे? रोड पर घूम रहे थे, जंगल जंगल घूम रहे थे। स्वाधीनता के लिए जब इनको युद्ध करना पड़ा तो उस समय भी दुविधा में पड़े हुए थे। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का वह उपदेश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का इनको प्रेरणा दी, और स्वतंत्रता के बाद इनको पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। तो अर्थार्थी, जो अर्थ को चाहने वाले हैं, उनके लिए भी श्रीमद् भगवद गीता बहुत बड़ी औषधि है। ये नहीं है कि भगवद गीता तो पढ़ लेंगे हम किसी समय जब वृद्ध हो गए तब। आप आज से इसको पढ़ेंगे, इसके पहले भी पढ़ते ही रहे, अब और दत्तचित्त होकर के पढ़ेंगे। तो ऐसा ही शास्त्र है, संघर्षों का शास्त्र इसीलिए इसको कहा जाता है। इस युद्ध को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोग देखते हैं जब देश की महिला अस्मिता पर संकट आया, तब इस युद्ध की निर्णायक घोषणा की गई। जब आपदाइयों ने महिला को अपमानित किया, जब धर्म संकट में आया, तो इस स्वाधीनता संघर्ष को छेड़ा गया। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि धर्म की स्थापना के लिए भगवद गीता यह स्वाधीनता संघर्ष बहुत ही उपयोगी। द्रौपदी को जब अपमानित किया दुष्टों ने, तो महिला अस्मिता ही तो खतरे में थी। हमें इस अमृत महोत्सव पर यह ध्यान देना है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम स्वाधीनता संग्राम लड़े थे, उसके सारे उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम लोग भी जब पराधीन थे तो वही सारी दशाएं थी जो पांडवों के साथ थी। हमारी भी दुर्दशा हो रही थी, हमारे भी समाज की दुर्दशा हो रही थी। हम अपने इच्छित कर्म को नहीं कर पा रहे थे। ऐसी दशा में इस देश के महापुरुषों ने इस स्वाधीनता संघर्ष का ऐलान किया, और हाथ में गीता की पुस्तक को लेकर के
आपने पढ़ा होगा बंगाल में स्वाधीनता संघर्ष के दौरान जब युवक निकलते थे संघर्ष करने के लिए आंदोलन में, तो उनके हाथ में एक एक गीता की पुस्तक होती थी। हमारे देश के सपूतों को जब फांसी दी गई तो फांसी पर लटकाते समय भी उनके हाथ में गीता की पुस्तक होती थी। आखिर क्या है इस ग्रंथ में? कोई न कोई तो बात है कि जो आपको अपने अधिकार को दिलाती है, जो आपको ज्ञान दिलाती है, जो आपको दायित्व बोध कराती है। तो जिस क्षण में स्वाधीनता का संघर्ष आरंभ किया गया, उस क्षण वही स्थिति थी जो जिस स्थिति में पांडवों का युद्ध हुआ था। उस समय भी धर्म संकट में था, महिला सत्ता संकट में थी, न्याय संकट में था, आतताइयों का बोलबाला था। जब भी कभी हम पराधीन होते हैं तो समान स्थितियां होती हैं। ऐसी स्थिति में भगवत गीता ही एकमात्र मार्ग है हमारा। तो भगवत गीता की क्या पृष्ठभूमि है, ये छिपी नहीं हुई है। भगवत गीता की पृष्ठभूमि स्वाधीनता के संघर्ष में अनादिकाल से रही है, और हमारी संस्कृति का यह एक ऐसा ग्रंथ है कि जब जब हम पराधीन होते हैं तब तक हमारी सहायता के लिए यह ग्रंथ हमें प्रेरित करता है। हमारे जो महापुरुष स्वतंत्रता संघर्ष में जेलों में बंद हुए, वहां उन्होंने भगवत गीता पर चिंतन किया। मैंने बताया कि भगवत गीता का जन्म ही जेल से हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण जेल में थे, उन्होंने ही इसका उपदेश दिया। तिलक ने जेल में गीता पर एक भाष्य निकाला, गीता रहस्य। आप लोग जरूर पढ़िए। गीता रहस्य में उन्होंने जेल में रह करके गीता रहस्य के रूप में कौन सा रहस्य बताया? उन्होंने कर्मयोग की शिक्षा दी, निष्काम कर्म का उन्होंने एकमात्र सिद्धांत स्थापित किया। पूरा गीता रहस्य आप उठा के देखिए, उसका एकमात्र उद्देश्य उन्होंने प्रतिपादित किया है, निष्काम कर्म, देश की सेवा के लिए कर्म, जगत कल्याण के लिए कर्म, समाज के हित के लिए कर्म, धर्म की स्थापना के लिए कर्म, महिला अस्मिता की रक्षा के लिए कर्म, अपनी रक्षा के लिए कर्म। जेल में युद्ध डाला उन्होंने। महात्मा गांधी ने जब इस पर चिंतन किया तो उन्होंने भी अनासक्त योग लिखा। भगवद गीता पर उन्होंने, उनका भी एक भाष्य है जिसको हम लोग अनासक्त भाष्य कहते हैं। दोनों में एक अंतर रहा। महात्मा गांधी का अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा मत करो, बड़ी उदार नीति थी। लेकिन अहिंसा परमो धर्मः ये श्लोक का आधा है। महाभारत का यह श्लोक पूरा क्या है? अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूरे श्लोक को ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वह भी अहिंसा से बढ़। तो धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े, महाभारत के युद्ध में हिंसा तो हुई, लेकिन क्यों हुई? धर्म की स्थापना के लिए हुई। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए यदि हिंसा हो रही हो तो वो भी परम धर्म है। ये पूरा श्लोक है, इसको ध्यान रखिए कि अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन अगर धर्म के लिए हिंसा करना पड़े तो वो भी परम धर्म ही है। तो ऐसे इस महनीय शास्त्र को, ऐसे इस भगवत गीता को परम धर्म मानते हुए इन आचार्यों ने इसका अनुशीलन किया, इसको अपने जीवन में उतारा। ढेर सारी सूची है श्रीमद् भगवत गीता को स्वतंत्रता संघर्ष में किस किस प्रकार से लोगों ने इससे मार्गदर्शन प्राप्त किया। और कोई भी दूसरा ऐसा ग्रंथ नहीं था जो कि स्वाधीनता संघर्ष में इस प्रकार से उपयोगी हो, जिसकी पृष्ठभूमि स्वाधीनता संघर्ष के इतनी उपयोगी हो। कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। एक से एक पढ़ करके शास्त्र है हमारे पास, लेकिन भगवत गीता को ही इस संघर्ष में उपयोगी शास्त्र कहा गया। और केवल विरोधियों से पराधीन रहने की बात नहीं, समय है नहीं हमारे पास, क्योंकि समय में थोड़ा ले लेता हूँ किराया। क्लास भी हमारी 2-2 घंटे की होती है, इसीलिए तो श्रोता कई बार वो बने रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ, श्रीमद् भगवत गीता पर बड़ी गोष्ठी आयोजित की गई, बड़ी प्रशंसा सुना एक राजा ने।
तो उसने कहा कि भाई हमको भी समझाने वाला कोई विद्वान हो तो बुलाओ। बड़े बड़े विद्वान आमंत्रित किए गए। सारे विद्वानों ने बारी बारी से राजा को समझाया निष्काम कर्म। राजा ने ये शर्त लगाई थी कि जो हमको निष्काम कर्म योग समझा देगा मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो सब लोग गीता का निष्काम कर्म समझाते थे। जब समझा चुके थे तो कहते थे कि अब दीजिए आधा राज्य। तो राजा कहता था हमारी तो समझ में ही नहीं आया। कहा आप राज्य न देने के लिए ऐसा कहते हैं? एक एक करके सारे विद्वान अपमानित होकर लौट गए। पूरे देश में विद्वानों में बड़ा संतोष फैला। प्रधानमंत्री ने गुप्तचरों से जब यह सूचना प्राप्त की तो जाकर के राजा से कहा कि महोदय आपने तो बड़ा गड़बड़ किया, विद्वानों को आपने अपमानित कर दिया और विद्वान अगर अपमानित हो जाए तो फिर वह छोड़ेगा नहीं आपको, एक न एक दिन आपको धराशायी कर देगा। उनका क्या हुआ? कहा आपने कहा था कि आधा राज्य दे दूंगा जो समझा देगा। कहा लेकिन कोई समझा तो पाया नहीं। कहा लेकिन असंतोष तो सबको है, इतने बड़े बड़े विद्वान गीता न समझा पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्लास में हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं समझे? सब लोग कहते हैं जी। एक स्वर में 50 लोग बोल उठते हैं और सब समझ जाते हैं। आश्चर्य बात तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस विषय को नहीं समझे हैं उसको समझाते हैं और उसको भी जब पूछते हैं कि समझे तो भी उसी जोश में सब लोग कहते हैं हाँ समझ गए। क्या समझ गए? यही समझ गए कि आप न समझा पाएंगे हमको, अथवा ये समझ गए कि आप क्या खा करके समझाएंगे हम समझेंगे ही नहीं। कुछ न कुछ समझ जाते हैं लोग, इसीलिए तो सब एक स्वर में कहते हैं। ऐसा नहीं सारे लोग एक मत के हैं जो हमने कहा वही मान लिया उन्होंने, लेकिन वो कुछ न कुछ समझ जाते हैं। और हम जब कहते हैं कि समझे तो कहते हैं हाँ। क्या समझे ये तो हम पूछ नहीं रहे। जब इसको आप पूछना शुरू करिए क्लास में तो फिर लोगों के भाव थोड़ा सा समझे तो सब लोग, लेकिन राजा ने कहा कि समझा ही नहीं पाए कोई। ऐसा करो कि एक विराट सम्मेलन आयोजित करो, सारे विद्वानों में क्षमा मांग लेता हूं। विराट सम्मेलन आयोजित किया गया, सभी विद्वानों को बोलने का अवसर मिला। सारे लोगों ने राजा की मुक्त कंठ से निंदा की और कहा कि आप लोगों ने आपने विद्वानों का अनादर किया, ये राजा का धर्म नहीं होता। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान को सर्वत्र पूजा जाता है, आपने अपने यहाँ जाकर के हमको अपमान किया। राजा सुनता रहा 9 दिन तक। अंत में खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके कहा महाराज सुनता तो था, मैं समझता भी था, लेकिन जैसे ही आप खड़े होकर कहते थे कि आधा राज्य दे दीजिए तो मुझे सब भूल जाता। क्योंकि अभी इसमें निष्कामता कहाँ आई? आप ही सकाम हैं, आपको ही अभी निष्कामता की सिद्धि नहीं हुई है तो हमको कहां से आप समझा देंगे? इसलिए मैंने कहा हम अपनी गलती को क्षमा मांगते हैं। तो हम शाब्दिक रूप से तो बहुत समझे रहते हैं, आर्थिक रूप से भी क्लास में बताने भर का समझ जाते हैं, लेकिन व्यवहार में कितना समझते हैं? व्यवहार में किस प्रकार हम श्रीमद् भगवद गीता का आचरण करते हैं, इसका दायित्व आचार्यों पर है। आचार्य अपने व्यवहार से छात्रों को समझाएं। आचार्य यास्क ने निरुक्त में कहा कि आचार्यं ग्राह्यति, आचार्य है जो अपने आचरण से आचरण की शिक्षा दे छात्रों को, वो है आचार्य। तो आप सारे लोग अपने अपने शिक्षकों के आचरण पर ध्यान लगाए रहिए। देखिए कि आपके शिक्षक कैसा आचरण कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। क्लास में जाते हैं तो आप उनसे शिक्षा लेंगे, क्लास में जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाते तो आप शिक्षा लेंगे, क्लास में नहीं जाना चाहिए। नौकरी पा जाने के बाद इधर उधर करना चाहिए, क्योंकि आपको आचार्य नहीं तो आचरण की शिक्षा दी। तो आचार्य वो है जो अपने वचन से, बुद्धि से, वाणी से, कर्म से शिक्षक होता हुआ वह छात्रों को समझाए। और छात्र भी उसको कब समझ पाएगा? जब वह श्रद्धा पूर्वक आचार्य जी के विषय में ध्यान करेगा। भगवद गीता ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धावान है वो उस ज्ञान को पाएगा। और संयतेन्द्रिय है जिसकी इंद्रियां संयमित है। अगर आप लाठी लेकर के, गोली लेकर के आचार्य से कुछ पूछना चाहेंगे तो फिर नहीं, श्रद्धा से, श्रद्धावान, श्रद्धा पूर्वक अगर आप आचार्य के सामने जाएंगे
तो फिर आप आचार्य के शास्त्र के आचार्य के ज्ञान का लाभ उठाएंगे। अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो आचार्य जी का आचरण आप वस्तुतः देख नहीं पाएंगे। तो इस अमृत महोत्सव में हम लोगों को ये देखना है कि जिन भावनाओं को लेकर के स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा गया, हम उन भावनाओं से कहीं विचलित तो नहीं हो गए हैं, हम उन भावनाओं से कहीं दूर तो नहीं होते जा रहे हैं। एक बात बड़ी महत्व की है, श्रीमद् भगवद गीता संघर्ष आरंभ करते ही समाप्त नहीं हो जाती। ये संघर्ष को आरंभ करने के लिए भूमिका है और विजय प्राप्त कर लेने के बाद भी ये आचार संहिता। ध्यान रखिए, अगर आपने स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम जीत लिया तो ऐसा नहीं गीता जो है वो अनुपयोगी हो गई। उसके बाद इसके उपयोग की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें कई योग बताए गए। ज्ञान योग की शिक्षा दी गई कि अगर आप स्वतंत्र हो गए तो केवल विरोधियों से ही स्वतंत्र मत रहिए, इंद्रियों से भी स्वतंत्र हो जाइए। आप इंद्रियों के परतंत्र हैं, अपनी कामनाओं के परतंत्र हैं, आप भोग विलास के परतंत्र हैं, आप अभी स्वतंत्र कहाँ हुए? ज्ञान योग की शिक्षा दी गई कि पहले तो आप बाह्य दुष्टों से स्वतंत्र होइए, फिर जो आंतरिक दुष्ट हैं आपके शरीर में रहने वाले, शरीरस्थो महान रिपो, ये घर जो शरीर में रहने वाले आपके महान रिपो हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनसे भी आप बचिए, तब आप स्वाधीनता को प्राप्त किए। अन्यथा एक को तो भगा दिए, बाकी तो सब हैं। जो आपका धन लूट रहे थे, आपकी इज्जत आबरू लूट रहे थे, वो तो भले भाग गए, लेकिन आपको जो लूट रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह, वो तो आपको लूट रहे हैं। ये 6 रिपु ऐसे हैं, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रहते हैं, ये हमको ही लूटते रहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि क्या गीता ने जो उपदेश दिया था, आखिर वहां युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का क्यों उपदेश दिया? जब युद्ध ही कराना था तो जोशीली बातें कहते ज्ञान योग का उपदेश क्यों दिया? इसलिए कि इसकी उपयोगिता आपको संघर्ष में जीतने के बाद है, उसकी उपयोगिता हार जाने वालों को नहीं, क्योंकि उनका तो वध हो गया, सब समाप्त हो गए। भगवद गीता में जिस ज्ञान योग की चर्चा की गई उसकी उपयोगिता किसको है? जो संघर्ष में विजयी हुआ। भक्ति योग की उपयोगिता किसको है? जब भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे महामनुष्वर युद्ध च, सारे युद्धों में आप मेरा स्मरण करते रहिए, ईश्वर को मानते रहिए, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते रहिए, तब आप विजयी होंगे। तो संघर्ष पूरा हो गया तो क्या ईश्वर कहीं चला गया? तब तो आपको और मन मना मत भक्तो भो मद्याजी माम मनस्कुर, तब तो आपको तन्मय हो जाना चाहिए। उस समय आपको भक्ति योग की और आवश्यकता है। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई संकट आता है तब हनुमान मंदिर चले जाते हैं, जैसे ही संकट दूर हुआ तो जाना छोड़ देते हैं, हो गया अब क्या ठीक है सब लोग तो जा ही रहे हैं, हम क्यों जाएं? बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनती हैं। जब तक हम संकट में हैं तब तक तो ईश्वर में आस्था रख रहे हैं, और जब संकट से दूर हो गए तो ईश्वर तो मुझ में आस्था रखे है, हमने छोड़ दिया। भक्ति योग का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, इसलिए जब आप संघर्ष जीत लीजिएगा तो सब कुछ भूल जाइएगा, परमात्मा को मत भूलिएगा, परमात्मा को हृदय में रखिएगा, क्योंकि वो और कहीं नहीं रहता, वो हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सारे प्राणियों के हृदय में वो रहता है। तो भक्ति योग का सिद्धांत, भक्ति योग का जो अनुमान है वो हमें संघर्ष जीतने के बाद भी उतरना ही महत्वपूर्ण है। तो चाहे वह ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग, और कर्मयोग का तो कहना ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था तो केवल कर्मयोग का उपदेश देने के लिए तैयार हुए थे, बाकी उपदेश तो कई बार दिए जा चुके थे। आप गीता के 4 या 5वें अध्याय में देखिए, वहां भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमप्यम, मैंने इसको सबसे पहले सूर्य को दिया था, फिर मन को दिया, फिर महाराज इक्ष्वाक को दिया, आज मैं तुमको भी इस कर्म योग की शिक्षा दे रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे शिक्षा लुप्त होती जा रही थी। तो कर्म योग की साधना का जो उन्होंने उपदेश दिया, तो स्वतंत्रता संघर्ष के पूर्व जिस तरह से आप अपने कर्म में संलग्न थे, उसी तरह से स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद किसी भी फल को प्राप्त करने के पूर्व जिस तरह से आप भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग में लगे थे, उसी प्रकार उस फल को प्राप्त करने के बाद भी लगे रहिए।
ऐसा नहीं है कि उसको परित्याग कर दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का ये उपदेश हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता संघर्ष के पूर्व जितनी भूमिका उसमें कही गई उससे ज्यादा भूमिकाएं स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद के लिए उसमें है। और एक जो चौथा योग उसमें बताया गया राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के साथ साथ एक और है राजयोग। वो क्या है? जिसको हम लोग अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, जिससे आपका शरीर ठीक रहे, जिससे आप किसी भी कार्य को करने के लिए सबल पुष्ट बने रहें, उसका भी उपदेश दिया गया भगवद गीता में। तो आप अपने को ठीक रखिए। अपने को ठीक कैसे रखेंगे? युक्त आहार विहार चेष्ट शिखर। आप युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा, युक्त व्यवहार, युक्त माने युक्त युक्त जो व्यवहारिक है, जिसके लिए आप बने, आप उसको भी ध्यान में रखिए। तो भगवद गीता का ये जो विषय दिया गया कि भगवद गीता की पृष्ठभूमि, ये पृष्ठभूमि स्वतंत्रता संघर्ष के पूर्व भी है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात भी है। आज अमृत महोत्सव इसीलिए सर्वथा सजग है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात क्या हम भगवद गीता के उन उपदेशों का पालन कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम विरोधियों से छूटे तो अन्य विरोधियों के बस में वशवर्ती हो गए, काम के वशीभूत हो गए, स्वार्थ के वशीभूत हो गए। इस पर सतत आपको चिंतन करना पड़ेगा, इस पर सतत आपको विचार करते रहना पड़ेगा, सतत जागरूक रहना पड़ेगा। आप इसके लिए जागिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। आप सदैव आलस्य का परित्याग करिए, जागते रहिए, जागरूक रहिए। जहां कहीं शास्त्रीय व्यवस्था को समझने में आपको संदेह हो, श्रेष्ठ विद्वानों के पास जाइए, ज्ञानियों के पास जाइए और उसको समझिए कि श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि क्या है। व्यावहारिक संघर्ष के लिए, सांसारिक संघर्ष के लिए, आध्यात्मिक संघर्ष के लिए, सुख और दुख को छोड़ देने के लिए, परमानंद की प्राप्ति करने के लिए, इससे पहली ग्रंथ कोई और है नहीं। ये उपनिषद भी है, ये कर्मयोग का योग शास्त्र भी है। अनेक इस प्रकार की संज्ञाओं से विभूषित यह भगवद गीता आप लोगों के लिए महनीय है। आज जिन ज्ञानियों ने, बुद्धिमानों ने इस अमृत महोत्सव का आयोजन करने का निश्चय किया, उनके मन में क्या था ये तो वही जाने, लेकिन हमारे विचार से है बड़ा महत्वपूर्ण विषय, है बहुत उपयोगी विषय, बहुत ही लाभदायक है हमारे आपके लिए। हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष में तो नहीं थे। स्वतंत्रता संघर्ष करने वाले तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके चले गए, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो हम हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो उपदेश दिया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या करना चाहिए, आप उसको कर रहे हैं कि नहीं? ये दायित्व तो आपका है। तब देश आगे बढ़ेगा, तब आपके कर्म की दृष्टि होगी, तब आप कर्मयोगी होंगे, ज्ञान योगी होंगे, भक्ति योगी होंगे, तब आपके दुखों का विनाश होगा और आप एक पूर्ण मनुष्य बन सकेंगे। क्योंकि भगवद गीता केवल मनुष्यों को बताई गई और किसी के लिए नहीं बताई गई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब समझा रहे थे तो समझ में नहीं आया उसको, एक उदाहरण उन्होंने दिया, आप सब लोग याद किए हुए जानते हैं कि वो आसान से जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को, गंदे कपड़ों को हम लोग बदल देते हैं, नए धारण कर लेते हैं, उसी तरह से देह बदल देते हैं। ये किसको समझ में आएगा? जो कपड़ा धारण करता हूं, जो कपड़ा पहनता हूं। क्या पशुओं को समझाया उन्होंने, पक्षियों को समझाया जो कपड़ा नहीं पहनते? कपड़ा तो हम ही आप पहनते हैं। हमारे आपके लिए दृष्टांत है। हमें आपको गीता का अध्ययन करना है, गीता को हमेशा समसामयिक बनाए रहिए, गीता को लिए रहिए और इसका अपने जीवन में सदुपयोग करते रहिए। आप पूर्ण मनुष्य बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, हमने और जो कुछ लिख करके रखा था उसको देखने का अवसर ही नहीं मिला। फिर भी मेरे विचार से मैं आप लोगों को छोड़ूं, क्योंकि आप लोगों की और कक्षाएं होंगी, आपके कर्म साधना में बाधा आ रही होगी और हमारी कक्षा इसके बाद है।
प्रोफेसर गिरी ने अपनी कक्षा एक दूसरे को देकर के कहा कि मैं आपकी बात वाली कक्षा ले लूँगा। हमारे साथ भी जो आए हैं आगे उनके लिए भी कर्मियों निर्धारित है। तो मैं आप लोगों को एक बार पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, और इतनी संख्या में आपने जो जिज्ञासुओं और विद्वानों को एकत्र किया, आध्यात्मिक जिज्ञासा, वैश्विक जिज्ञासा, शास्त्रीय जिज्ञासा लेकर के लोग आए, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद।